अष्टांग हृदय में आज का हमारा टॉपिक है 26 नंबर चैप्टर शस्त्र विधि अध्याय। सबसे पहली जो हेडिंग है 26 प्रकार के शस्त्र, उसी को हाईलाइट कर लीजिए, पूछा जाता है। वाग्भट के अकॉर्डिंग जो शस्त्र होते हैं वो 26 हैं, यही लिख लीजिए। सुश्रुत अनुसार 20, सुश्रुत के अनुसार 20 हैं शस्त्र, वाग्भट के अकॉर्डिंग है 26। ठीक है। और फर्स्ट नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखना, बाहुल्येन अंगुलानी शटः, मतलब मोस्टली जो शस्त्र हैं उनका प्रमाण कितना होता है, 6 अंगुल होता है। इसको आपने हाईलाइट किया। 26 शस्त्र हैं, इनके अकॉर्डिंग 6 अंगुल प्रमाण है सभी का मोस्टली। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना, ये जो यंत्र शस्त्र हैं ये कौन कौन से हैं, इनको बताया गया है। मंडलाग्र है, वृद्धि पत्र। अब देखिए 1 2 3 दोबारा से ऐसे नीचे करके लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा श्लोक। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो इन शस्त्र हैं ऊपर इन्होंने बताया कैसे बनाने चाहिए, कितना प्रमाण है ऐसे करके, लेकिन उनके नाम क्या क्या होंगे इनके अकॉर्डिंग वो बताया है यहाँ पे। जैसे मंडलाग्र, वृद्धि पत्र, उत्पल, अर्धधार, सर्पफण है, ईशनी है, वेतस है, शरारी मुख, इस तरीके से। आप देखिए 60 वदन यहाँ पे लिखा है हिंदी की फर्स्ट लाइन लास्ट में, 60 वदन ये अलग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखना, व्रीहिमुख, कुठारिका, शलाका, अंगुली, त्राणक, बडिश, करतरी, ये सब दंत लेखन यहाँ पे बोला गया है। करतरी है, दंत लेखन है, फिर कुर्च है, खज है, ये क्या है एक्स्ट्रा जो बोले गए हैं वो। आपको क्या है, इनके पूरे सभी के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है शस्त्र जो है वो 26 है वाग्भट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम प्रमाण उन्होंने 6 अंगुल बताया। उसके बाद आता है हमारा, देखिए आप 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक में यहाँ में क्या बोला, ताम्री शलाका द्विमुखी, मुखे करुबुक आकृति आपने हाईलाइट किया। ताम्री शलाका जो ताम्र से बनी होगी वो कैसी होगी, द्विमुखी, 2 मुख वाली होगी, और करुबुक आकृति मतलब करुबुक की आकृति की होगी, और लिंग नाशम तथा व्यध्येत हाईलाइट कर लीजिए। लिंग नाश जो होता है, जैसे कफज लिंग नाश के आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने वो बताया है कि कफज लिंग नाश को कैसे वेदन करना है, उसके लिए यव वक्रा शलाका वहां पे आया था, आप लिख सकते हैं। सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत अनुसार कफज लिंग नाश में यव वक्रा शलाका लिख लीजिए। और यहाँ पे जो अष्टांग हृदय, इन लोगों ने क्या बोला, ताम्रमयी द्विमुखी शलाका लिंग नाशम व्यदे, तो लिंग नाश के वेदन के लिए ताम्री शलाका या फिर करुबुक आकृति वाली यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है 16 नंबर श्लोक में, छेदे अस्थ्यानाम कर पत्रम तु खरधारम दशांगुलम। ठीक है, अस्थि के छेदन के लिए क्या है, कर पत्र का यूज करते हैं जो खरधार वाला होता है, और 10 अंगुलम आपने हाईलाइट किया। 16 नंबर श्लोक में छेदे अस्थि नाम कर पत्रम तु खरधारम 10 अंगुलम को हाईलाइट किया। फिर आता है हमारा 18 नंबर श्लोक। 18 नंबर श्लोक में वक्र ऋजुधारम द्विमुखम नक्षस्त्रम नवांगुलम को हाईलाइट किया आपने, नक्षस्त्रम नवांगुलम। आचार्य जो वाग्भट है उनके अकॉर्डिंग नक्षस्त्र जो होगा वो 9 अंगुल का होना चाहिए। आप यही लिख लीजिए, सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत अनुसार नक्षस्त्र 8 अंगुल प्रमाण में। आचार्य सुश्रुत ने नक्षस्त्र का प्रमाण बोला है 8 अंगुल, और वाग्भट है जो उन्होंने 9 अंगुल बोला। फिर उसके बाद सूची की बात यहाँ पे की गई है 20 नंबर श्लोक में। देखिए आप, मासला नाम प्रदेश त्रयस्त्रया त्रय अंगुलम आया था, ये हमने सुश्रुत में भी पढ़ा था कि मासल प्रदेश में 3 पार्श्व वाली और 3 अंगुल लंबी लेनी है। अल्प मास अस्थि संधि अस्थि व्रणानाम, जहाँ पे अल्प मास है, अस्थि संधि है, वहां पे व्रण बन गए हैं, तो उसके लिए क्या 2 अंगुल लंबी लेनी चाहिए। और व्रीहि वक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वा माश्य मर्मसु सा अर्ध द्वय अंगुला, मीन्स जो व्रीहि के समान होगी, धनुष के समान, यानी धनु वक्रा जो होगी वो आमाशय या मर्मों पे या फिर उरव प्रदेश पर काम आती है।
और यह 1.5 अंगुल लंबी होती है, ऐसा बोला गया। 3 अंगुल, 2 अंगुल और 1.5 अंगुल, इस तरीके से है। फिर कौन कौन सी जगह पे यूज करनी है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 24 नंबर श्लोक में। 24 नंबर श्लोक में यहाँ पे कर्ण व्यधन या युथिका शस्त्र को हाईलाइट कर लेना। कर्ण व्यधनम कर्णपाली का नाम युथिका मुकुला नाम को आपने हाईलाइट किया। युथिका की कली के समान मुख वाला जो है शस्त्र, उससे कर्ण वेदन आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद है 28 नंबर श्लोक में, यहाँ पे शस्त्र के कार्य बोले हैं, उत्पाटन है, पाटन, सीना, एषण, लेखन आदि। तो यहीं पे लिखना है, सुश्रुत ने शस्त्र कर्म 8 बताए हैं। सुश्रुत ने शस्त्र कर्म 8, वाग्वट ने 13, 8 प्लस 5 में एक्स्ट्रा उत्पाटन, कुट्टन, मंथन और ग्रहण और दहन, ये अलग बताए हैं इन्होंने। फिर है हमारा 29 नंबर श्लोक में शस्त्र के दोष। शस्त्र के दोष, तो जो सुश्रुत हैं वो भी शस्त्र के दोष 8 बताते हैं, इन्होंने भी शस्त्र के दोष 8 बताए। कुंठ हो जाए, खंड, तनु, स्थूल, हर्ष, दीर्घ, ठीक है। फिर या फिर वक्र हो, शस्त्रानाम खर धारम तु अष्टमो दोषा प्रकीर्तिता, ये 8 दोष होते हैं। फिर आता है हमारा 33 नंबर श्लोक में। 33 नंबर श्लोक में स्यान 9 अंगुल विस्तारम को आपने हाईलाइट किया। 9 अंगुल विस्तार है। सुघनो 12 अंगुलम को आपने हाईलाइट किया। 12 अंगुल लंबा, 9 अंगुल विस्तार है, जिसका ये क्या है, शस्त्र कोश। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया हुआ एक बार क्वेश्चन, शस्त्र कोश। यहीं पे आप एरो करके लिखना, वाग्वट की देन है। इससे पहले शस्त्र कोश का वर्णन ना चरक ने किया है, ना आचार्य सुश्रुत ने किया है। वाग्वट ने सबसे पहले वर्णन किया शस्त्र कोश का। 9 अंगुल विस्तार है जिसका, और 12 अंगुल लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर श्लोक में। 39 नंबर श्लोक में बताया गया यहाँ पे, निर्विष में भी त्याज्य जलोकाएं कौन सी होती हैं। मतलब हम क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि जब हम जलों का प्रयोग करते हैं तो सविष और निर्विष को अलग करना होता है। जो सविष वाली है वो यूज नहीं करनी, निर्विष हमें यूज करनी होती है रक्त मोक्षण के लिए। तो कुछ तो निर्विष जलोकाएं भी ऐसी होती है जिनको आपने नहीं यूज करना चाहिए। वो कौन सी हैं, ता अपि असम्यक वमनाद, जिनको वमन अच्छे से नहीं हुआ। प्रततम च निपाताद, यानी जो निरंतर क्या है, आप लगाते रहते हो, जैसे अभी पेशेंट को लगाई, फिर कुछ टाइम बाद लगा रहे हो, फिर ऐसे करके, तो जो ज्यादा यूज हो रही है उसको भी फिर बहुत टाइम तक यूज नहीं करना। सिंदति सलीलम प्राप्य, मीन्स अगर जल में आप इसको छोड़ दो तो क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी ऐसे। और रक्त मता ही त्यजेत को हाईलाइट किया आपने, रक्त से मत हो गई है तो उसको छोड़ देना चाहिए। रक्त मता आपने हाईलाइट किया। और यहीं पे लिख लीजिए, आचार्य सुश्रुत इंद्र मद रोग। आचार्य सुश्रुत ने बोला था कि जो जो जलोका जिसको अच्छे से वमन नहीं हुआ है उसको इंद्रमद नाम की व्याधि हो जाती है। और आचार्य वाग्भट ने क्या नाम दिया उसको, रक्तमता, रक्तमता बोला है। फिर उसके बाद आता है हमारा 44 नंबर श्लोक। 44 नंबर श्लोक में देखिए, दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट किया हुआ। तो इसमें पहले जो लाइन है 44 की, इसमें देखना, वमन करा के रक्त मत से रक्षा करने के लिए इसको 7 दिन तक प्रयोग ना करें, हाईलाइट किया है आपने। जो जलों का आपने यूज कर ली उसको भी एटलीस्ट 7 डेज तक यूज नहीं करते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 45 नंबर श्लोक की जो पहली लाइन है, उसमें क्या बोला, वमन के अतियोग में थकान और मृत्यु होती है, भली प्रकार वमन न होने से जड़ता या इन मद होता है। माने मतलब दुर्वांते स्तब्धा मद को आपने हाईलाइट किया। दुर्वांते, अगर कोई जलोका जिसको वमन अच्छे से नहीं हुआ, आपको पता है जलोका के द्वारा जब हम रक्त मोक्षण करते हैं तो वो दूषित जो रक्त है उसका चूषण करती है। फिर हमें दूषित रक्त उसमें भी नहीं रहने देना ना, क्योंकि उसके लिए भी हार्मफुल है, तो उसको वमन कराया जाता है। अगर उसको वमन अच्छे से ना हो, मतलब पूरा जो उसने ब्लड सक किया है वो ना निकले, तो उसको दुर्वांता बोलते हैं। और दुर्वांता को क्या क्या हो जाता है, स्तब्धता और मद हो जाता है, ऐसा वाग्भट बोलते हैं। सुश्रुत ने तो इंद्रमद नाम का रोग बताया था। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए 49 नंबर श्लोक में।
49 नंबर श्लोक में देखिए लिखा है, हिंदी में ही देख लेंगे इसको हम। पित्त से दूषित अगर रक्त है तो उसमें अलाबु या घट्टी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें अग्नि का संबंध होता है। किंतु कफ और वायु से दूषित रक्त में तुम्बी और घटी यंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे सबको अलग अलग बोला कि वातज विकार है तो श्रृंग का प्रयोग करते हैं, पित्तज विकार है तो जलोका है, ये सुश्रुत में हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे बोला कि पित्त से दूषित अगर रक्त है तो अलाबु और घटी यंत्र का यूज करना ही नहीं चाहिए। देखिए घटी यंत्र में क्या होगा, अग्नि का संयोग है, अलाबु हमारी उष्ण वीर्य वाली होती है, तो पित्त से दूषित रक्त में नहीं, कफ या वायु से दूषित है तब आप इनका प्रयोग कर सकते हो, तुम्बी का और घटी यंत्र का। फिर है हमारा 50 नंबर श्लोक। 50 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना आप सेकंड लाइन में, वात पित्ताभ्याम दुष्टम श्रृंगेण निर्हरेत। अब नेक्स्ट लाइन में देखना 50 नंबर श्लोक में, कफ से दूषित अगर रक्त है तो श्रृंग से निकालना चाहिए, श्रृंग से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि श्रृंग का गुण क्या होता है, स्निग्ध है। तो कफ से दूषित रक्त में श्रृंग का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वात और पित्त हाईलाइट करना, वात और पित्त से दूषित रक्त में श्रृंग का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर श्लोक। 53 नंबर श्लोक में देखना क्या लिखा है, अंडरलाइन करना इसको, प्रछानेन एक देशस्थ, मतलब जो हमारा रक्त है अगर वो एक देशस्थ है तो आप क्या करना है, प्रच्छान का प्रयोग करके उसको निकालते हो। ग्रथितम जल जन्म भी, अगर ग्रथित है, क्लॉटेड ब्लड है तो उसको निकालने के लिए जलोका का प्रयोग करते हो। हरेत श्रृंग आदि भी सुप्तिम अश्रिग व अपि सिरा वेद, सुप्त हो अगर तो श्रृंग आदि से प्रयोग करते हैं, और पूरे शरीर में रक्त फैला हो तो सिरा वेद द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा 54 नंबर जो श्लोक है, हाईलाइट करना, प्रछानम पिंडिते, पिंडित अगर रक्त है तो क्या, प्रच्छान। वाह अवस्यात अवगाढ़े जलोक से, अगर अवगाढ़ है, बहुत डीप सीटेड अगर ब्लड है जो दूषित है तो जलोका का प्रयोग करते हैं। त्वकस्थे अलाबु घटी श्रृंग हाईलाइट किया, त्वचा में अगर रक्त दूषित है तो आपको क्या करना है, लाबू का प्रयोग करना है, घटी या फिर श्रृंग का। शिरेव व्यापके असृजीय, और पूरे शरीर में व्यापक है तो आपको क्या करना है, सिरा वेद कराना होता है। ठीक है, हाईलाइट किया आपने। 54 नंबर श्लोक हाईलाइट किया, फिर उसके नीचे एक लाइन लिखी है, वात आदि नाम वा श्रृंग जो का अलाबू भी क्रमात्, तो ये क्रम से वैसे जी हम पहले अभी आपको बता ही चुके, वात से दूषित है तो श्रृंग का, पित्त से दूषित है तो जलोका के द्वारा, कफ से दूषित है तो जो अलाबू है उसके प्रयोग से आपको रक्त का निर्हरण करना चाहिए।